हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटर वोल्टेज को परिवर्तन करके थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसमें हम जान लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई वोल्टेज के मान में परिवर्तन करके मोटर की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हम किसी मोटर को अगर सप्लाई दे रहे हैं, उस सप्लाई हमारी वो क्या है, वेरिएबल, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सप्लाई को हम बढ़ा देंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अगर सप्लाई को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। और ये संबंध इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क का मान सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर होता है। जो इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसके मान उसके में जो होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के इक्वल होता है। और मैक्सिमम स्लिप का मान सप्लाई पर निर्भर नहीं करता। अतः टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 फेज प्रेरण मोटर के सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन को फैन लोड के साथ चित्र 1.69 में प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। इसमें हमारा ये क्या है, ये टॉर्क वाली लाइन है और ये हमारी स्पीड लाइन है। और यहाँ पर हम ये हमारी क्या है, ये वोल्टेज लाइन है। हम फर्स्टली वोल्टेज जो देंगे तो उस पर क्या होगा, टॉर्क इस तरह से होगा और हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और सेकंड पे हमारा ये होगा, थर्ड पे ये होगा। और अगर कोई फ़ैन है तो फ़ैन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो इस तरह से हमारा तीनों वोल्टेज पे हमारी क्या है, स्पीड अलग अलग है। यहाँ पर N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ क्या है, N3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई को स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एक सप्लाई के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं हम, स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण अधिक उपयुक्त होता है जहां ड्राइव के इंटरमिटेंट संचालन की आवश्यकता होती है। यह विधि पंखे या पंप ड्राइव के लिए उपयुक्त है जहां लोड टॉर्क गति के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। इस ड्राइव में कम गति पर कम टॉर्क की आवश्यकता होती है और ये हो सकता है कि अत्यधिक मोटर करंट के साथ कम वोल्टेज के साथ प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो 3 फेज होते हैं, तीनों फेजों पे क्या है, थायरिस्टर लगे हुए होते हैं और थायरिस्टर से फिर हमारी क्या मोटर कनेक्ट होती है। इससे हम जैसे ही जिस तरह से फायरिंग एंगल देते हैं उस तरह से हम इसकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है उसको वेरी कर सकते हैं। विशेष रूप से सिंगल फेज के लिए छोटे आकार की मोटर के गति नियंत्रण के लिए वेरिएबल वोल्टेज बाहरी प्रतिरोध या स्टेटर सर्किट में प्रेरकत्व इंडक्टेंस को जोड़कर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आजकल थायरिस्टर वोल्टेज नियंत्रण अब व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सिंगल फेज की आपूर्ति के लिए विरोधी समांतर बैक टू बैक में 2 थायरिस्टर दिखाया गया है और जो हमारी 3 फेज होती है उसमें 6 थायरिस्टर लगे होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में के 3 जोड़े बैक टू बैक कनेक्टेड थायरिस्टर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फेज में एक जोड़ा थायरिस्टर का और एक जोड़ा उस फेज के वोल्टेज को नियंत्रित करता है जिससे ये जुड़ा होता है। स्पीड का नियंत्रण थायरिस्टर के अलग अलग चालन अवधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रैक कंट्रोलर। ट्रैक कंट्रोलर क्या होता है, ये वाला जो कंट्रोलर है वो क्या है, एक एज ए रेगुलेटर की तरह काम करता है। जो हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट फैन रेगुलेटर, जिससे हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा किसमें होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई में। जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ की मोटर्स होती हैं उसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।